अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट होगी reduce the following rational expressions into simplest form. 6 parts. X square minus 4x plus 4 whole divided by 2x square minus 8. This one is a polynomial. This one is another polynomial. So this will become a rational expression. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और इसे भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसे फैक्टराइज करने के लिए अगर हम इस फार्मूले को देखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो आप नोट कीजिएगा दिस वन इज द स्क्वायर ऑफ x, this one is the square of 2 and 4x is the product of x and 2 and 2 times. तो ये कंडीशन पूरी हो गई। This one is the square of first term, square of second term and here we have 2 times of product of these two terms. तो जब ये कंडीशन पूरी हो जाए तो हमारे पास ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। जबकि डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8 है। फैक्टराइजेशन का पहला जो रूल है वो यह है आप कॉमन देखें, इन दोनों में 2 कॉमन है। जब हम उस 2 को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। तो डिनोमिनेटर का एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। लेकिन गौर कीजिएगा कि ये फैक्टर की मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, दैट्स व्हाई दिस वन इज प्राइम फैक्टर। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसके अंदर इसकी आगे फैक्टराइजेशन हो रही है। किसके मुताबिक आपको नजर आ रहा है this one is the square of x, this one is the square of 2 और ये हमारे पास टाइप आ गई a square माइनस b square वाली, जिसके दो फैक्टर्स a प्लस b और a माइनस b होते हैं। स्क्वायर के नीचे टर्म वो एक दफा और एक दफा a प्लस b और फिर a माइनस b। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर देखें, a की जगह x ले रही है, b की जगह 2 ले रही है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास इसके फर्दर फैक्टर्स हो गए 2 into x plus 2 और x minus 2 x plus 2। और जबकि न्यूमरेटर में आपके पास x minus 2 का होल स्क्वायर हो गया और किसी भी टर्म के स्क्वायर से मुराद है दैट टर्म can be multiplied by the two factors x minus 2 multiplied by x minus 2। now देखिए आप इस x minus 2 का जो रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो यहाँ आगे मौजूद है 1 over x minus 2 बन गया। तो ये और ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लिहाजा इनका प्रोडक्ट 1 बनेगा। तो आप कैंसिलेशन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ x माइनस 2 का फैक्टर रह गया, डिनोमिनेटर में एक 2 रह गया और x प्लस 2 रह गया। एक बात याद रखिएगा, अक्सर बच्चे एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये 2 इस 2 से उस वक्त कैंसिल होगा जब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 हो।
यहाँ पर ये 1/2 नहीं है, ये x+2 है, 1/x+2, ये पूरा एक फैक्टर है। तो ये 2:2 से कैंसिल नहीं हो सकता, इस तरह ये x इस x से नहीं कैंसिल हो सकता, क्योंकि x-2 इज अनदर फैक्टर, x+2 इज अनदर फैक्टर। ये दोनों फैक्टर जो हैं सेम नहीं है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये 2:2 से कैंसिल, ना ही ये 2:2 से कैंसिल हो सकता। तो हमारे पास ये जो फॉर्म आई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो ये फाइनली रिड्यूस फॉर्म आ गई। इसी तरह हमारे पास 7th पार्ट है, 64x5 माइनस 64x। आप गौर कीजिए, एक तो 64 ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, x की पावर 5 और x इसके पास भी और एक x इसके पास भी है, इन दोनों के पास 64x कॉमन है। दूसरे लफ्जों में 64x डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों को, 64x बाहर, तो जब यहाँ से 64 और x निकल आएगा तो x की पावर 4 रह जाएगी, और माइनस यहाँ से भी 64x निकल गया तो बाकी 1 बच गया। यहाँ भी याद रखिएगा, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी यूज हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जब आप इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही चीज वापस आ जाएगी। तो आप ये जरूर चेक कर लिया कीजिए, कई दफा इसको करते हुए स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर वो 0 लिख देते हैं कि 64x चला गया, यहाँ 0 रह गया, तो आप अगर इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करें, 64x अगर यहाँ 0 रहेगा, 64x मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाना था, 64x तो नहीं आ सकता, ये तभी आएगा जब यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। तो ये ख्याल रखना है कि स्टूडेंट की छोटी-छोटी उनके बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं होते तो ये मिस्टेक्स करते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स डिनोमिनेटर। 8x² + 8, यहाँ पर 8 जो है वो कॉमन है, तो अंदर हमारे पास x² + 1 आ गया। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें वापस वही आ रहा है, और यहाँ पर 2 कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा x + 1। ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे वो और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये 4 फैक्टर्स बन गए, और चारों के चारों फैक्टर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। 64x x4 - 1 आपको क्लियरली नजर आ रहा है, x4 इज द स्क्वायर ऑफ x² - 1 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1। तो हमारे पास ये जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर, ये हमारे पास फिर वही फॉर्म आ गई, a² minus b², which is the product of a plus b and a minus b। तो यहां पर भी वही आ गया, स्क्वायर के नीचे x² है तो एक फैक्टर आ गया x² + 1 का, और एक फैक्टर आ गया x² - 1। और यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 64x और नीचे 8 2 16, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। 16 1 16, 16 4 64। तो हमारे पास यहां अब एक फैक्टर रह गया 4x का, x² + 1 x² - 1 होल डिवाइडेड बाय x² + 1 x + 1। x² + 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 बनेगा, कैंसिलेशन का यूज कर लिया। तो इस तरीके से ये और ये देखिए, इन दोनों में अभी ये वाले की मजीद फर्दर फैक्टराइजेशन हो रही है, वो हम आगे स्टेप में कर रहे हैं। 4x x² - 1 कैन बी रिटन एज x² - 1² होल डिवाइडेड बाय x + 1। 4x x² - 1 वंस अगेन यही वाली फॉर्म आ गई है, आपके पास इसके दो फैक्टर्स निकल आए x + 1 और x - 1 होल डिवाइडेड बाय x + 1। जी ये एक रैशनल एक्सप्रेशन, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों भी कैंसिलेशन हो गई, हमारे पास 4x रह गया और x - 1 रह गया। अब डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमरेटर में ये है, इन दोनों में मास y 1 के कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है,
इन दोनों का HCF 1 आता है, तो वो यही बता रहा है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आ जाए तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो नाउ these factors are in the simplest form. So the simplest form of this rational fraction is this one. Now we will move towards eighth part. In eighth part, 9x square minus x square minus 4 ये ब्रैकेट में over 4 plus 3x minus x square. Students याद रखिएगा, यहाँ मैं इसको करवाने के लिए आपको एक स्टेप ध्यान में रखें, माइनस b प्लस सी होल स्क्वायर। ये इसको एक टर्म कंसीडर करें, उसका स्केयर अवेलेबल है और यहाँ पर ये दूसरी टर्म है, उसका स्केयर भी अवेलेबल है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। रूल वही, क्या रूल हमने किया था, स्केयर के नीचे क्या है a, वो आ गया, स्केयर के नीचे b वो आ गया a प्लस b, फिर स्केयर के नीचे a और स्केयर के नीचे b a माइनस b। तो यहाँ भी इसके दो फैक्टर बनेंगे। स्केयर के नीचे कौन है a, फिर प्लस यहाँ स्केयर के नीचे कौन है b प्लस c, और यहाँ ये ब्रैकेट अभी आप अप्लाई कीजिए। फिर दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा, स्केयर के नीचे कौन है a माइनस ब्रैकेट के अंदर स्केयर के नीचे कौन है b प्लस। अब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, यू विल गेट a प्लस b प्लस c एंड हियर वी हैव a माइनस b माइनस। ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट्स आ रहे। तो इसी को हम एक और में कन्वर्ट करने लगे। लेट्स सपोज यहां माइनस आ जाए, तो इट्स मीन यहां क्या आ गया माइनस, और यहां भी माइनस आ गया। इस सूरत में क्या बनेगा, a प्लस b, फिर यहां माइनस c हो गया, और यहां पर a माइनस b, और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, तो यहां प्लस c हो गया। तो मैं इसको यहां पर प्रॉपरली माइनस के लिहाज से करवाने लगा क्योंकि उसी ने यूज होना है। माइनस 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 माइनस, और यहां माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से है 9x square, this one is the square of 3x, 3x square minus x square minus x square minus 4 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 4 plus 3x minus x square। Now we will apply this formula। देखिए स्क्वायर के नीचे कौन सी टर्म है 3x, वो आ गई, एक दफा प्लस का साइन, स्क्वायर के नीचे कौन है x square minus 4, वो आ गया। फिर नेक्स्ट फैक्टर, और याद रखिएगा ये फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है। फैक्टराइजेशन से मुराद क्या है, एक टर्म को ऐसी दो टर्म्स में कन्वर्ट करना जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो मिले। कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पर प्लस या माइनस लगा देते हैं। इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान प्रोडक्ट का साइन आएगा तभी तो फैक्टर बनेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास 12 है तो 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 प्लस 4 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये फैक्टर ये दूसरा फैक्टर, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। ये बहुत ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे ऐसी प्लस का साइन लगा देंगे। ओके, अब जरा ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4, और ये 3x, और वही यहाँ जैसे यहाँ साइन चेंज हुए थे, किसने इसका साइन चेंज किया, यहाँ पर भी ऐसा होगा, माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4। अब ये जो नीचे वाली टर्म है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। देखिए ये नीचे वाली टर्म और ये ऊपर वाली एक जैसी है, सिर्फ अरेंजमेंट ठीक करने की बात। इसमें फर्स्ट टर्म 3x है तो हम लोग ये 3x को पहले ले लेंगे,
फिर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 यहाँ। तो आप गौर कीजिएगा इसी फैक्टर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये अवेलेबल है। आप यूं भी कर सकते हैं, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो आपको सारे क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अगला स्टेप आप पहले एक्स स्क्वायर वाला लेंगे टर्म, फिर प्लस 3x लेंगे, फिर माइनस 4, ये एक फैक्टर बन गया। मैं यहाँ पर साइड पे कर रहा हूँ। आप कुछ लोग हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह भी किया हो, ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर जाहिर है असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक प्लस 3x आएगा और फिर माइनस 4, ये एक फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर यहाँ पर भी कौन पहले आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x और देन प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय, इसको भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x और देन प्लस 4। तो एक ही चीज है। आप भी देखिए, अब ये वाला जो फैक्टर है इसका जो इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो ये अवेलेबल। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट इस शक्ल का और अब भी वही रिजल्ट है। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर डिसेंडिंग ऑर्डर, x के पहले, फिर 3x और फिर माइनस 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 7 और 8 पार्ट जो है वो कंप्लीट है। मैं उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।